एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले आपको व्हाट्सएप पे मैंने एक फ़ोटो भेजी होगी, वो क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा। मीन्स मैंने एक व्हाट्सएप पे आपको एक फ़ोटो भेजी है, जो सा मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ उसकी आपको अभी फ़ोटो आई होगी। अब वो फ़ोटो को देखिए तो आपको वो क्वेश्चन पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह का आता है और हमने सॉल्व कैसे करना है। तो अब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। सो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने वाला हूँ। टॉप हेडिंग रहेगी फॉर्मेट में सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर्मेट ऐसे ही बनाना है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, यहाँ पे लिखना होता है अगली लाइन में, एज ऑन। आपको बैलेंस कौन सी डेट को दिया हुआ है? 31 मार्च 2014 को, तो हमारे को वही डेट लिखनी होगी। क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन जो आपको व्हाट्सएप पे आया वहाँ पे लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 2014। तो मीन्स BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन एज ऑन 31 मार्च 2014। तो अब आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, अब आप फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स ऐसे लिखेंगे, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम। फॉर्मेट कुछ ऐसे बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे अगली हेडिंग प्लस आइटम, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस आइटम। तो अब मेरे बच्चों आपको क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन क्या दी हुई है? बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। यहाँ पे ज़रूरी नहीं 31 मार्च ही हो, 30 जून भी हो सकता है, 28 फेब भी हो सकता है, 31 जनवरी भी हो सकता है। वो तो क्वेश्चन में 31 मार्च 2014 को बैलेंस दिया हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे वही डेट लिखनी पड़ेगी। बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस आइटम में लिख दूंगा मैं 12,000। आप अब सेकंड पॉइंट पढ़िएगा क्वेश्चन में, आउट ऑफ टोटल चेक्स 10,000 के चेक ड्रॉन करे। ड्रॉन का मतलब होता है चेक इशू करे। हमने 10,000 के चेक ड्रॉ इज द वर्ड फॉर इशू, इशू इज द वर्ड फॉर चेक फाड़े। हमने चेक किसी को फाड़ के दिए 10,000 के, उसमें से 3,000 के तो इन कैश हो गए मार्च में, और 4,000 के इन कैश हुए अप्रैल को, और बाकी तो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए। हमने किसी को 10,000 के चेक दे दिए। सेकंड पॉइंट ज़रा ध्यान से देखिएगा, ड्रॉन का मतलब क्या, इशू। इशू का मतलब क्या है, चेक फाड़ के देने। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, ड्रॉन इज द अनदर नेम फॉर इशू। सो चेक हमने फाड़ के 10,000 के दिए। वो कह रहे हैं मार्च महीने में कितने चेक मींस प्रेजेंट हो गए हैं, 3,000 के। अप्रैल महीने में कितने हुए, 4,000 के। मार्च महीने में 3, अप्रैल के 4, और बाकी रह कितने गए, बाकी रह गए हमारे 3,000। 10,000 में से 3,000 के मार्च में प्रेजेंट हुए, 4 के अप्रैल के, अब रह कितने गए, 3,000 के। वो अभी तक हुए ही नहीं, अभी तक नहीं हुए, नॉट येट, अभी अभी तक हुए ही नहीं है। मीन्स जो तो 31 मार्च तक चीज़ हो गई वो तो हमारी कोई गलती नहीं है। मीन्स हमने किसी को चेक इशू करे 10,000 के, 31 मार्च तक 3 लग गए, 3,000 के लग गए। मीन्स 31 मार्च तक कितने चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, 7,000 के। क्योंकि हम 31 मार्च को देख रहे हैं, 31 मार्च को हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में से, तो देखिए ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, कैश बुक के बैंक कॉलम में से तो हमने 10,000 काट दिया। कैश बुक के बैंक कॉलम में से 10,000 तो निकल गया 31 मार्च तक, पर अभी तक मेरी पासबुक, मेरी बैंक वाली बुक कम नहीं हुई है 31 मार्च तक। मीन्स कितनी कम नहीं हुई है, मीन्स ये 4,000 और 3,000, मीन्स अभी भी 7,000 मेरी कम हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई है। तो ये अब हम इसकी लाइन क्या लिखेंगे, वो पूरी लाइन नहीं लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, आप उसका यही लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, बस चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। मीन्स 31 मार्च तक कितने चेक प्रेजेंट नहीं हुए,
मार्च तक 10 में से 3 हो गए, मीन्स कितने नहीं हुए, ना ये 4 ना ये 3, मीन्स 7,000 के चेक मेरे प्रेजेंट नहीं हुए। चेक फाड़ने से मैंने आपको मीन्स ऐसा हुआ क्या, मेरी कैश बुक का बैंक कॉलम तो कम हो गया, बट अभी तक मेरी पासबुक में से कम हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, मीन्स मेरी पासबुक बड़ी पड़ी। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में किसके बारे में दिया था, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया था, तो हम कैश बुक को सर्कल करेंगे। अगर बोला होता बैलेंस एज पर पासबुक तो भी हम प्लस आइटम में ही लिखते। अगर यहाँ पे बोला होता ना बैलेंस एज पर पासबुक और वो भी 12,000, वो भी प्लस आइटम में ही लिखते, फिर हम यहाँ पे सर्कल करते पासबुक को। पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमने कैश बुक को सर्कल करा। अब कैश बुक कम हुई पड़ी है और कैश बुक कम हुई पड़ी, ठीक करने के लिए प्लस कर देंगे, बस ऐसे देखना। कैश बुक कम हुई पड़ी है तो ठीक करने के लिए प्लस कर देंगे। कितना, गलती कितनी थी, 7,000 की, क्योंकि 10 में से 3,000 के तो प्रेजेंट हो गए, मीन्स कितने नहीं हुए, नॉट येट प्रेजेंटेड, कितने नॉट येट प्रेजेंटेड है, 7,000 के। और हमने सर्कल कैश बुक को करा था, कैश बुक कम हुई पड़ी है, ठीक करने के लिए प्लस करेंगे, गलती को ठीक करने के लिए प्लस कर दिया। अब अगला पॉइंट बुक में से मैंने जो सी फोटो भेजी आपको क्वेश्चन की उसमें से पढ़े। आउट ऑफ टोटल चेक of 5,000 were deposited, out of total check amounting to 5,000 deposited, check of 1,500 were credited in March, remaining check were credited in, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमने चेक अपने चेक बॉक्स में फेंके, ये टाइप 1 ट्रांजैक्शन देखिए, आपको पिछली वीडियोस में मैंने कवर भी करा हुआ है। मीन्स चेक मैंने 5,000 के डिपॉजिट कराए, कहाँ पे जमा कराए, बॉक्स में, चेक बॉक्स में डाल दिए 5,000 के। अब ये उनसे चेक बॉक्स में डालने के बाद क्या हुआ, इसमें से क्वेश्चन पॉइंट थर्ड है ये, 1,500 मेरे बैंक में क्रेडिट हुआ। 1,500 कब क्रेडिट हुआ, बैंक में से जब मैसेज आता है ना क्रेडिट हुआ, बैंक वाला मैसेज, जब बैंक से मैसेज होता है कि आपके खाते में 15,000 या 1,500 क्रेडिट हो गया, मीन्स आया है। बैंक के नजरिए में क्रेडिट का मतलब होता है आना। जब भी बैंक से मैसेज आता है कि क्रेडिट हो गया है तो मीन्स तुम्हारे खाते में आ गया। 1,500 कब तुम्हारे बैंक खाते में क्रेडिट हुआ, 1,500 कब हुआ क्रेडिट, उनके अकॉर्डिंगली मार्च में, 1,500 मार्च में क्रेडिट हो गया। इस 5,000 में से 1,500 मार्च में हुआ, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन में बोला हुआ 2,000 अप्रैल में क्रेडिट हुआ, हो गया बैंक खाते में आया, पर कब आया, अप्रैल में आया। रह कितना गया अब हमारा, 1,500 का अभी भी रह गया, क्योंकि 5,000 में से 1,500 का मार्च को आया, 2,000 का अप्रैल को आया, रह कितना गया हमारा 1,500 का। 1,500 का अभी तक हमारे बैंक खाते में आया ही नहीं है, नॉट येट। तो हमारा काम 31 मार्च तक हो जाना चाहिए था। मार्च महीने के बाद कौन सा काम हुआ है कि 2,000 ये भी गलती है, 1,500 ये भी गलती है। मीन्स जब मैंने जमा कराए, मीन्स मेरे पास चेक आया हुआ था, तो मैंने कैश बुक का बैंक कॉलम तो बढ़ा दिया है ना, कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया, पर मेरी पासबुक भी बढ़ जानी चाहिए थी, पर बड़ी नहीं है। मीन्स पासबुक मेरी बड़ी नहीं है, बढ़ जानी चाहिए थी, नहीं बढ़ी है, मीन्स पासबुक कम हुई पड़ी है। मेरी मार्च महीने तक ये बढ़ जानी चाहिए थी, पर मार्च महीने में ये 2,000 और ये 1,500 नहीं बढ़ा, तो मैं इसके लिए पॉइंट क्या लिखूंगा, चेक डिपॉजिट तो करा दिया। वो पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे जो क्वेश्चन में लिखी है, बस यही स्टेटमेंट लिखनी है जो मैंने तुम्हारे को लर्न करवाई हुई है पिछली वीडियोस में। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड बाय बैंक। 31 मार्च तक कितने चेक क्लियर नहीं हुए, हमने 5,000 के तो जमा करवा दिए बैंक में, और हमने अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया, बट हमारी पासबुक नहीं बढ़ी, जो बढ़ जानी चाहिए थी, कम हुई पड़ी है। मीन्स ये अप्रैल में आया पैसा बैंक खाते में, अभी तक आया ही नहीं है। मीन्स कितना नहीं क्लियर हुआ अभी तक, 31 मार्च तक कितना क्लियर नहीं हुआ, 3,500। मीन्स अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ये वाली ट्रांजैक्शन की वजह से मेरी क्या हुई, कैश बुक तो बढ़ गई, कैश बुक का बैंक कॉलम तो बढ़ा लिया, पासबुक क्या हुई पड़ी है मेरी, कम हुई पड़ी है ना, पासबुक मेरी कम हुई पड़ी है। तो अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, अब मैं सर्कल किसको करूँगा, मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, कैश बुक के बारे में। अगर यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक बोला होता तो मैं किसको सर्कल करता, पासबुक को। तो अब डियर स्टूडेंट्स कैश बुक बड़ी पड़ी है, सर्कल कैश बुक नु करा, कैश बुक वधी पई है, ठीक करन ली माइनस करांगे, सो 3,500 माइनस करांगे, सो वधी पई है गलती नाल,
ਇਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਘਟਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਆਈਟਮ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਿਓ, ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਡੈਬਿਟਡ ਰੁਪੀਜ਼ 100 ਐਜ਼ ਬੈਂਕ ਚਾਰजेस। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਡੈਬਿਟਡ ਰੁਪੀਜ਼ 100 ਐਜ਼ ਬੈਂਕ ਚਾਰजेस। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਡੈਬਿਟਡ, ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਡੈਬਿਟਡ रुपीज़ 100 एज बैंक चार्जेस, एज बैंक चार्जेस। क्वेश्चन च यही लाइन लिखी हुई है। अच्छा देखियो ज़रा फोर्थ पॉइंट, सो तो फोर्थ पॉइंट क्या, बैंक हैज़ डेबिटेड रुपीज़ 100 एज बैंक चार्जेस। डेबिट का मतलब की है, तुहाडे बैंक खाते चो पैसा निकलिया। जो भी तुहानू बैंक चो मैसेज आंदा ना क्रेडिट होया मीनस तुहाडे बैंक खाते च पैसा आया, जो तुहानू बैंक चो मैसेज आया कि डेबिट होया मीनस तुहाडे बैंक खाते चो पैसा चला गया। मीनस बैंक ने चार्जिस लगा दिते, तुहानू पता ही नहीं चलिया। इहदे नाल होया कि मीनस बैंक ने डेबिट कर लिया, मीनस तुहाडी पासबुक चो तो पैसा निकल गया, पासबुक चो पैसा निकल गया, पर तुहानू पता ही नहीं चलिया मेरे बच्चे। जे तुहानू पता नहीं चलिया मीनस तुहाडी कैश बुक वधी पई है, जो कि तुहानू घटानी चाहिदी सीगी पर नहीं घटी, मीनस तुहाडी कैश बुक वध चुकी है। सो तुसीं हुण किहदे बारे सोच रहे हो, कैश बुक दे बारे। कैश बुक वधी पई है, ठीक करन लई की करांगे, माइनस। इत्थे 100 माइनस आइटम लिखता। होया कि मैं तुहानू फिर दस रहा, बैंक ने डेबिट करिया। डेबिट का मतलब की है, जो बैंक तो मैसेज आता कि डेबिट करिया मीनस बैंक खाते चो पैसा निकल गया, मीनस बैंक खाते चो निकल गया मीनस पासबुक घट गई, सानू पता ही नहीं चलिया कि बैंक ने चार्जिस लगाए, मीनस कैश बुक की करी पई है, वधी पई है। असीं किंदे बारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सोच रहे हैं, कैश बुक के बारे। कैश बुक वधी पई है, ठीक करने लई माइनस कर देवांगे। सो साडे कोल फोर्थ पॉइंट हो गया। हुण मैं तुहानू फोर्थ का ये मीनस फस्ट पार्ट सीगा, फोर्थ का एक होर सैकेंड, फोर्थ दे विच ही दूजा पॉइंट छिपिया होया, हैज़ क्रेडिटेड रुपीज़ 200 ऑन अकाउंट एज इंटरस्ट। बैंक ने सानू ब्याज दिती, क्रेडिट करी है ब्याज। सो मेरे बच्चों क्वेश्चन की क्या, बैंक हैज़ क्रेडिटेड रुपीज़ 200 एज इंटरस्ट, एक क्वेश्चन च लिखा होया। सो बैंक हैज़ क्रेडिटेड, फोर्थ का ही सैकेंड पार्ट है, बैंक हैज़ क्रेडिटेड रुपीज़ 200 एज इंटरस्ट। तुहानू दस्सिया जो भी तुहानू बैंक चो मैसेज आता कि तुहाडे बैंक खाते च पैसा क्रेडिट होया मीनस तुहाडे बैंक खाते च पैसा आया, पासबुक तो वध गई, बैंक ने तुहानू ब्याज दिती, पासबुक वध गई, तो तुहानू पता ही नहीं चलिया कि तुहाडे पासबुक वधी पई है, तुहाडे बैंक खाते ने तुहानू पैसा दिता, तो तुहाडी कैश बुक तुहाडी घटी पई है, जो वधी होनी चाहिए सीगी। असीं किहदे बारे सोच रहे हैं, कैश बुक बारे। कैश बुक घटी पई है, ठीक करन लई करांगे प्लस, इत्थे प्लस 200 कर देवांगे। सो इहदे नाल तुहाडे क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स खत्म हो गए। हुण जदों क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, असीं की करना, टोटल करना। हमेशा याद रखना टोटल के नीचे इदा डबल लाइनस लगदियां। सो साडे कोल की आया इत्थे 19,200 टोटल आ रहा वड्डे वाला, वो मैं दोनों तरफ लिखना, 19,200 19,200 19,200 टोटल मैं दोनों तरफ लिखना, मीनस आह प्लस आह करके 19,200 आ रहा, इत्थे 3600 आ रहा, वड्डा टोटल की है 19,200। 19,200 दोनों तरफ लिखना एंड अकाउंट्स टोटल जो भी करीदा उदों असीं डबल लाइनस लगाई दी इदा। अच्छा हुण असीं डिफरेंस करांगे, 19,200 चों असीं 3600 माइनस कर देवांगे। सो साडे कोल आ रहा 19,200 चों 3600 माइनस करिया, 12 माइनस 6 15,600 असीं इत्थे लिखांगे। हुण इहदे अगे लिखांगे कि इत्थे तुहानूं की दित्ता सी, बैलेंस एज पर कैश बुक, असीं इत्थे की लिखांगे, बैलेंस एज पर पासबुक। ये तुहाडा आंसर हो गया, एज पर पासबुक। सो इन्ना आया। सो तुहाडी कैश बुक का बैलेंस इन्ना सी, पासबुक का इन्ना सी, जो मैच नहीं कर रहे थे, किन्ना ट्रांजैक्शन के कारण मैच नहीं कर रहे थे, आ वाली ट्रांजैक्शन के कारण। आ BRS है पूरा, मीनस कैश बुक का बैलेंस 12,000, पासबुक का बैलेंस 15,600, बैलेंस मैच किंदा नहीं क्यों नहीं कर रहा, इन्ना ट्रांजैक्शन के कारण, जो तुसी एक स्टेटमेंट में शो करता, इसनूं BRS कहा जाता है। अच्छा मेरे बच्चों एक होर चीज़ याद रखना, इत्थे तुहानूं स्टार्टिंग बैलेंस एज पर पासबुक दिता हुंदा, तुसी इत्थे वैल्यू लिखदे नहीं सीगी, फिर उस तो बाद तुहाडे कोल एंड विच की आना सी, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी, जिथे बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग दिता हुंदा, तुसी सर्कल फिर कैश बुक नूं नहीं करना सीगा, फिर किनूं सर्कल करना सी, पासबुक नूं करना सीगा। सो
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਬਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸੀ ਟਿਪੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ।